अल्लाह एक है किसने बताया? मुस्तफा ने बोले किसने बताया? मुस्तफा ने। नेकों के लिए जन्नत तैयार हो चुकी है किसने बताया? बोले किसने बताया? मुस्तफा ने। बुलंद आवाज से बोले किसने बताया? मुस्तफा ने। कुफार के लिए जहन्नम तैयार हो चुकी है किसने बताया? मुस्तफा ने। मीज़ान पर अमाल तोले जाएंगे किसने बताया? मुस्तफा ने। कब्र के अंदर नकी रहम सवाल करने के लिए आते हैं किसने बताया? मुस्तफा ने। कुरान हमें मिला किसके सदके में मिला? मुस्तफा के। ईमान हमें मिला किसके सदके में मिला? मुस्तफा के। हम मुसलमान बने ये सदका मुस्तफा का। हमें कुरान मिला ये सदका मुस्तफा का। हमें ईमान मिला ये सदका मुस्तफा का। हम मुसलमान के घर में पैदा हुए ये सदका मुस्तफा का। हमने रब को जाना ये सदका मुस्तफा का। हमने रब को पहचाना ये सदका मुस्तफा का। हम शिर्क की तारीकियों से निकलकर, गुमराहियों से निकलकर उजाले में आए ये सदका मुस्तफा का। आपके गांव के अंदर कौन सा इलेक्शन, प्रधानी का इलेक्शन लड़ा जाता है? कई बंदे लड़ते होंगे और आप में बैठने वाले सबके साथ थोड़े थोड़े होते होंगे, लेकिन जब इलेक्शन का वक्त आता है तो देखा गया है उसके जो सपोर्टर होते हैं प्रधान के पीछे पीछे मंत्री आता है तो मंत्री के पीछे पीछे, चेयरमैन आता है तो चेयरमैन के पीछे पीछे, विधायक आता है तो विधायक के पीछे पीछे, और बगले फुलाकर हाथों को उठा उठाकर गले फाड़ फाड़ कर प्रधान जी की जय जयकार करते हैं, विधायक के नारे लगाते हैं। ईमानदारी से बताना लगाते हो या नहीं लगाते हो? प्रधान के नाम का नारा लगाते हो या नहीं लगाते हो? विधायक साहब आते हैं तो उनके नाम का नारा लगाते हो या नहीं लगाते हो? कोई मंत्री आता है तो आगे बढ़ चढ़कर आप हाथ उठा उठाकर नारा लगाते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सिरसा खुमार के गयूर मुसलमानों, मुझे बताइए आपके गांव के अंदर कोई प्रधान आए तो आप पीछे रहना नहीं चाहते, आगे बढ़ते हैं। जलसा है तो पीछे जाते हैं, लेकिन वही इसी गांव के अंदर अगर विधायक आ जाए तो आगे बढ़ते हैं, हाथ उठा उठाकर नारा लगाते हैं। चेयरमैन आ जाए तो आगे बढ़ बढ़कर आप नारा लगाते हैं। कोई मंत्री आ जाए तो आगे बढ़ बढ़कर आप नारा लगाते हैं। अब मेरी तरफ तवज्जो फरमाए और मेरे सवाल का जवाब दे। सिरसा खुमार के गयूर मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कोई विधायक आता है आप उसके नाम का नारा क्यों लगाते हो? कोई मंत्री आता है तो उसके नाम का नारा क्यों लगाते हो? अपने गांव के प्रधान के नाम का नारा क्यों लगाते हो? उनकी पार्टियों के नाम का नारा क्यों लगाते हो? तो आप में से कोई उठकर कहेगा मौलाना वजह ये है, हम नारा इसलिए आगे बढ़ बढ़ के लगाते हैं, हम नारा लगाए विधायक साहब की नजर हमारे चेहरे पे पड़ जाए, विधायक साहब हमें देख ले, ये मेरी पार्टी का आदमी है, ये मेरा सपोर्टर है, ये नारा लगा रहा है। मंत्री साहब मुझे देख ले, ये मेरे नाम का नारा। नारे रिसालत खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना कारी इकबाल साहिब क़िबला मुरादाबादी, नारे तकबीर। आप हज़रात तशरीफ रखिए। जिनका बार बार आपसे जिक्र किया जा रहा था, हज़रत अल्लामा कारी इकबाल साहब की आमद हो चुकी है। आप उनके मुबारक चेहरे की ज़ियारत करते रहिए और मेरी बात को मुलाहिज़ा फरमाएं। तो मैं जिक्र कर रहा था, आप नारा इसलिए लगाते हो कि कल को जब विधायक साहब विधायक बनकर आएंगे और हमें कोई परेशानी होगी, कोई उलझन होगी, तो ये हमारे काम आएंगे। बोले लगाते हो या नहीं लगाते हो? बुलंद आवाज से बोलो, नारा लगाते हो नहीं लगाते हो? ताकि हमारे ये काम आए। एक मर्तबा जरा हाथों को उठाकर कहिए या हुसैन, एक मर्तबा और कहिए या हुसैन, एक मर्तबा और बोलिए या हुसैन। अब भी आपने हाथों को उठाया है और या हुसैन का नारा लगाया है। ये किसके नाम पर नारा लगाया? अरे जरा बोलो, किसके नाम पे लगाया? जोर से बोलो, किसके नाम पे लगाया? हुसैन के नाम पर लगाया।
ये नारा मैंने तुमसे किसी विधायक के नाम पर नहीं लगवाया, किसी मंत्री के नाम पर नहीं लगवाया, किसी चेयरमैन के नाम पर नहीं लगवाया, प्रधान के नाम पर नहीं लगवाया, बल्कि हुसैन के नाम पर लगवाया। ए सिलसिला के गयूर मुसलमानों, तुम विधायक के नाम पर नारा इसलिए लगाते हो ये हमारा चेहरा देख ले और हमारे काम आए। मैंने हुसैन के नाम पर नारा लगवाया है। जब मैदान महशर कायम होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, गुनाहों की गठरी हमारे सरों पे लगी होगी, यही नारा हुसैन का मैदान महशर में भी हमारे करेंगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह। अरे यार आप तो जबान हिला दो, ये 2 टके की जबान जरा लहक के बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए मचल के सुभान अल्लाह। मैंने कुरान अजीम की एक आयत पढ़ी, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मबद्दता फिल कुर्बा, जिसका आसान तर्जमा है, ए महबूब आप फरमा दीजिए कि मैं आपसे किसी चीज का मुतालबा नहीं करता सिवाय कुराबत की मोहब्बत। ये उलमा बैठे हैं, मुझे बताइए, ये आपके इमाम साहब हैं, मौलाना नाजिम साहब हैं, आपने इनसे सुना होगा अल्लाह एक है, सुना नहीं सुना? अल्लाह, मेरे साथ बोलिए अल्लाह। किसने बताया? इमाम साहब ने। इमाम साहब को कहां से पता चला? उस्ताद से। उस्तादों को कहां से इल्म हुआ? नबी पाक से। अल्लाह एक है किसने बताया? मुस्तफ़ा ने। बोले किसने बताया? मुस्तफ़ा ने। नेकों के लिए जन्नत तैयार हो चुकी है किसने बताया? बोले किसने बताया? मुस्तफ़ा ने। बलंद आवाज से बोले किसने बताया? मुस्तफ़ा ने। कुफार के लिए जहन्नम तैयार हो चुकी है किसने बताया? मुस्तफ़ा ने। मीज़ान पर अमाल तोले जाएंगे किसने बताया? मुस्तफ़ा ने। कब्र के अंदर नकीरैन सवाल करने के लिए आते हैं किसने बताया? मुस्तफ़ा ने। कुरान हमें मिला किसके सदक़े में मिला? मुस्तफ़ा के। ईमान हमें मिला किसके सदक़े में मिला? मुस्तफ़ा के। हम मुसलमान बने ये सदका मुस्तफ़ा का, हमें कुरान मिला ये सदका मुस्तफ़ा का, हमें ईमान मिला ये सदका मुस्तफ़ा का, हम मुसलमान के घर में पैदा हुए ये सदका मुस्तफ़ा का, हमने रब को जाना ये सदका मुस्तफ़ा का, हमने रब को पहचाना ये सदका मुस्तफ़ा का, हम शिर्क की तारीकियों से निकलकर, गुमराहियों से निकलकर उजाले में आए ये सदका मुस्तफ़ा का। यही एहसास किया था मदीने के सहाबा ने जब मेरे आका मक्के से हिजरत फरमाकर मदीने तशरीफ लाते हैं। सहाबा को ये एहसास हुआ कि हम तो शिर्क में मुब्तला थे, हम तो गुमराही में मुब्तला थे। मुस्तफ़ा तशरीफ लेकर आए, गुमराही की दलदल से निकलकर हम उजाले में आए। मुस्तफ़ा तशरीफ लेकर आए, हम शिर्क से निकालकर ईमान में आए। मुस्तफ़ा तशरीफ लेकर आए तो हमारी वीरान जिंदगी के अंदर सुबह का उजाला आ गया। यही एहसास किया था मदीने के सहाबा ने। आपस में मशवरा किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसारिफ वो थे, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखराजात वो थे। बज़ाहिर मुस्तफ़ा पर माल दौलत नहीं है, बज़ाहिर मुस्तफ़ा पे दिरहमो दिनार नहीं है, अखराजात वो थे, माल की ज़रूरत है। सहाबा ने मशवरा किया, माल जमा किया, पैसा जमा किया। वो माल जमा करने के बाद नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं। हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हम काफिर थे, ईमान मिला है आपके सदके में। या रसूल अल्लाह, हम गुमराही में मुब्तला थे, उजाला मिला है आपके सदके में। या रसूल अल्लाह, हम कुफ्र और शिर्क में मुब्तला थे, ईमान की दौलत मिली है या रसूल अल्लाह आपके सदके में। या रसूल अल्लाह, हम तो जलीलो ख्वार थे, इज्जतें मिली है आपके सदके में। या रसूल अल्लाह, हमने मशवरा करके कुछ पैसे जमा किए हैं, आका कौनैन इसे कबूल फरमाकर हमारी इज्जत बढ़ा दीजिए, हमारी इज्जत बढ़ा दीजिए। जब सहाबा किराम ने इस मशवरे को नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया, उधर हजरत जिब्राइल को रब ने
हुक्म दिया, ए जिब्राइल जाओ जाओ ओ मुस्तफ़ा को जाकर ये पैगाम सुना दो, कि मेरे मुस्तफ़ा को जाकर ये पैगाम सुना दो, ए महबूब अपने इन चाहने वालों से कह दो, इन कलमा पढ़ने वालों को बता दो, इन आशिकों को बता दो, रब का फरमान है कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मबद्दता फिल कुर्बा। तुम्हारे महबूब, तुम्हारा नबी, तुम्हारे नबी के सदके में तुम्हें कुरान मिला है, तुम्हें हिदायत मिली है, तुम्हें ईमान मिला है, लेकिन मुस्तफ़ा ना तुमसे माल का मुतालबा करते हैं, ना दिरहमो दीनार का मुतालबा करते हैं, ना नकदी का मुतालबा करते हैं, ना तुमसे इज्जत और शोहरत का मुतालबा करते हैं। मैंने सब कुछ तुम्हें दिया है, इसके बदले में सिर्फ एक चीज का मुतालबा है कि जो मेरे कराबतदार है सिर्फ तुम उनसे मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। कराबतदारों से जो नबी के कराबतदार हैं उनसे तुम मोहब्बत करो। जोर से बोलो किससे मोहब्बत करना है? अरे जोर से बोलो किससे मोहब्बत करना है? कराबतदारों से। अब सवाल ये है कि कराबतदार है कौन? कराबतदार है कौन जिनसे मोहब्बत की जाए? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब कुरान अजीम की ये आयत नाज़िल तो सहाबा किराम के जहन के अंदर जो भी सवाल आता था वो फौरन सवाल कर लिया करते थे, वो फौरन पूछ लिया करते थे। सहाबा किराम नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं और हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मन कराबतु का हाउलाइल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम। या रसूल अल्लाह आपके कराबतदार कौन हैं जिनकी मोहब्बत हमारे ऊपर वाजिब है, जिनसे मोहब्बत करना हमारे ऊपर वाजिब है, वो आपके कराबतदार कौन है? क्योंकि जब ये इल्म होगा कि कराबतदार कौन है तभी तो मोहब्बत की जाएगी। जब इल्म ही नहीं तो मोहब्बत कैसे करे, किससे करे? सहाबा ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह आपके कराबतदार कौन हैं जिनकी मोहब्बत हमारे ऊपर वाजिब है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक के अल्फाज आका ने फरमाया, अलीयुन व फातिमा व इब्नहुमा। मेरे कराबतदार हजरत अली है। कौन है? बुलंद आवाज से बोले, हजरत अली हैं, हजरत फातिमा हैं और उनके दोनों बेटे हसन और हुसैन हैं। नबी ने इन्हें अपना कराबतदार बताया। मतलब ये है अली की मोहब्बत हम सब पर क्या है? वाजिब है। अली से मोहब्बत करना क्या है? जोर से बोले, वाजिब है। फातिमा तो ज़हरा से मोहब्बत करना वाजिब है। हज़रत हसन से मोहब्बत करना वाजिब है। हज़रत हुसैन से मोहब्बत करना वाजिब है। इनकी मोहब्बत हमारे ऊपर वाजिब है, वाजिब। इनसे मोहब्बत करना ज़रूरी है। आप आए हो शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस में, जो कॉन्फ्रेंस इमाम हुसैन के नाम से। मुझे बताओ मोहब्बत में आए हो या नहीं? तो मोहब्बत में बैठे हो या नहीं? तो इंशाअल्लाह इमाम हुसैन की मोहब्बत में इस जलसे को मुकम्मल होने के बाद आप जाएंगे। बोलिए हाथ उठा के, इंशाअल्लाह। हजरत की मुकम्मल तकरीर सुनने के बाद आपको जाना है। इसलिए आप यहाँ पर इमाम साहब की मोहब्बत में नहीं, हमारी मोहब्बत में नहीं, किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं, किसी मंत्री की मोहब्बत में नहीं, किसी विधायक की मोहब्बत में नहीं, बल्कि किसकी मोहब्बत में आए हैं? इमाम हुसैन की मोहब्बत में, इमाम हुसैन की मोहब्बत में आए हैं। अब जरा ये भी सुन लो, जब हमें मोहब्बत हज़रत अली से मोहब्बत करना वाजिब, हज़रत फातिमा से मोहब्बत करना वाजिब, हसन और हुसैन से मोहब्बत करना वाजिब, इनकी मोहब्बत वाजिब है। हम इनसे अगर मोहब्बत करें तो हमें क्या फ़ायदा हो? अगर इनसे मोहब्बत करें तो कोई फ़ायदा? हम मोहब्बत करते हैं तो हमें क्या मिलेगा मोहब्बत करने से? बात समझ आ रही है आप लोग? हम मोहब्बत करें तो हमें क्या मिलेगा? तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ। किससे? हज़रत हसन से
और हज़रत हुसैन से, ये अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर, इनके वालिदैन से भी मोहब्बत कर। और आका इरशाद फरमाते हैं, ए अल्लाह जो हज़रत हसन से मोहब्बत करे, हज़रत हुसैन से मोहब्बत करे, ए अल्लाह तू उनसे भी मोहब्बत जी बेशक, जो इन दोनों से मोहब्बत करे तो उनसे भी मोहब्बत कर। हमारा यकीन है, मेरे मुस्तफ़ा ने दुआ की है, जो हज़रत हसन से मोहब्बत करे, हज़रत हुसैन से मोहब्बत करे, ए अल्लाह तो उनसे मोहब्बत कर। ये ज़मीन अपनी जगह से हट सकती है, आसमान फट सकता है, पहाड़ अपनी जगह को छोड़ सकते हैं, है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना अल्लाह मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। मेरे आका ने फरमा दिया, जो हज़रत हसन और हुसैन से मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। और ये हमारा यकीन है कि हसनैन से मोहब्बत करने वाले से हसनैन का रब भी तो बोलो, मोहब्बत करने का फायदा है या नहीं? बात बहुत लंबी है, लेकिन वक्त जो है इजाज़त